सेना ने पांगला में सौर ऊर्जा लाइट का किया वितरण, ग्रामीणों ने जताया आभार। पंचसूल ब्रिगेड उत्तर भारत के तत्वाधान में बुधवार को कुमाऊं स्काउट के कर्नल अनिल प्रसाद कमान अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पांगला के अंतर्गत ग्रामीणों को सौर ऊर्जा लाइट सुचारू करके दी गई, जिससे ग्रामीणों को विद्युत संबंधित परेशानियों से निजात मिलेगी। गांव के विकास में सहयोग होगा। सेना के द्वारा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने सेना का आभार भी व्यक्त किया। रंग कल्याण संस्था के महासचिव महेंद्र हैंकी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नियांग, पस्ती और जयकोट मोटर मार्ग स्वीकृत करने की मांग को लेकर डीएम को प्रेषित ज्ञापन एसडीएम मंजीत सिंह को सौंपा। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नब्याल, संस्था के पूर्व अध्यक्ष दीपक रोंकली, महासचिव महेंद्र सिंह हैंकी, यूथ फोरम अध्यक्ष खुशाल गरखाल, दौलत सिंह फकल्याल, मोहन सिंह होतियाल, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को मार्ग नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी से अवगत कराते हुए शीघ्र निर्माण कराने की मांग की है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुद्याल ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। पिछले दिनों धारचूला में बर्फबारी से भेड़ पालकों को हुए भारी नुकसान और धारचूला नगर में विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने के प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा भेड़ पालकों को हर संभव मदद करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उनके द्वारा सरकारी भूमि की घेराबंदी करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बुद्याल ने बताया कि वह सरकारी भूमि को किसी भी प्रकार के धार्मिक अतिक्रमण से बचाने और भेड़ पालकों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु जिला अधिकारी से भी मुलाकात करेंगे। धारचूला के लाल कमलजीत को मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी कर दी शुभकामनाएं। नेपाल के चर्चित शो वॉइस ऑफ नेपाल के 6वें संस्करण में पिथौरागढ़ धारचूला तहसील के ग्राम सभा गो घाटी बगड़ निवासी कमलजीत ढकरियाल इन दिनों नेपाल काठमांडू में वॉइस नेपाल के 6वें संस्करण में नेपाली गाना गाकर धूम मचा रहे हैं। उनके साथ नेपाल में मौजूद धारचूला के स्टार सिनेमाग्राफर राकेश कौशल ने बताया कि कमलजीत ने वॉइस ऑफ नेपाल 6 में सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच ब्लाइंड राउंड के बाद अब बैटल राउंड भी जीत दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उनकी जीत पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए वीडियो जारी किया है। साथ ही उन्हें जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रशासक धन सिंह धामी, पालिका अध्यक्ष शशि थापा, मुंशियारी नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र पांगती, नरेंद्र ढकरियाल सहित क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय जनता ने उनको जीत की शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार, प्रिय कमलजीत ढकरियाल जी, आपको वॉइस ऑफ नेपाल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ब्लाइंड ऑडिशन और बैटल राउंड जीतकर नॉकआउट राउंड में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी यह उपलब्धि उत्तराखंड और भारत के लिए गर्व का विषय है। मुझे विश्वास है कि आपकी मेहनत, लगन और संगीत के प्रति समर्पण निश्चित रूप से आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस प्रकार के आयोजन न केवल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि भारत नेपाल की सांस्कृतिक एकता और मित्रता को भी सुदृढ़ करते हैं। संगीत, कला और संस्कृति हमारी साझा विरासत है, जो दोनों देशों के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। मैं कामना करता हूं कि कमलजीत जी अपनी प्रतिभा से और भी ऊंचाइयां हासिल करें और भारत नेपाल मैत्री को संगीत के माध्यम से और प्रगाढ़ करें। एक बार पुनः कमलजीत ढकरियाल जी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और वॉइस ऑफ नेपाल के आयोजकों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। दरमा घाटी में भारी बर्फबारी के बाद हालात हुए मुश्किल। 15 से 20 घंटे पैदल चलकर ग्रामीण पहुंचे धारचूला। दरमा घाटी के चीन सीमा से सटे 14 गांव में पिछले दिनों भारी हिमपात होने से सोबला ढाकर सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। चलखम, गलचिन, युसुंग, वोरुंग नाले और बालिंग से ढाकर आदि गांव में भारी मात्रा में बर्फबारी होने से सड़क बंद हो चुकी है। बुधवार को बीआरओ के 67 आरसीसी ग्रेप की टीम ने चलखम ग्लेशियर पॉइंट में लगभग 40 मीटर तक बर्फ हटा दी है। बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार शाम तक चलखम से बर्फ हटा दी जाएगी और ढाकर से ग्राम दांतू की ओर दूसरी टीम लगाकर लगातार सड़क से बर्फ हटाने
बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारी बर्फबारी आने से पानी और अन्य समस्याओं को देखते हुए ग्राम बालिंग के 11 और ग्राम नागलिंग के 14 स्थानीय मजदूर कुल 25 मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर 15 से 20 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हुए धारचूला पहुंचने में सफल रहे। बालिंग निवासी दिनेश सिंह बनग्याल और लक्ष्मण सिंह बनग्याल ने बताया कि 2 दिनों की बर्फबारी और बारिश के कारण उनके गांव में सभी लोगों के घर बर्फ से काफी हद तक ढक चुके हैं। साथ ही खाने और पीने के पानी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं ने धारचूला पैदल आने की सोची। धारचूला आने पर उन्होंने बताया कि सड़क में भारी मात्रा में बर्फ होने से रास्ते नहीं दिख रहे थे। ग्लेशियर पॉइंट में वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कई जगहों पर हाथों के सहारे चलकर 12 घंटे की कठिन पैदल यात्रा कर सुरक्षित जगह पुरथिंग शाम 6 बजे पहुंचे, जहां पर बीआरओ के कर्मचारियों ने उनके रहने और खाने की व्यवस्था की, जिससे उनको राहत मिली। दिनेश और लक्ष्मण ने बीआरओ का आभार प्रकट करते हुए बताया कि पिछले 5-6 साल के बाद दारमा घाटी में इतनी अधिक मात्रा में बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जहां लोगों को गाड़ी द्वारा मात्र आधे घंटे का सफर होता था, वहीं पैदल चलने को 12 घंटे लग गए। दारमा दिलिंग सेवा समिति अध्यक्ष करण सिंह ग्वाल ने बताया कि आईटीबीपी के जवानों के द्वारा 5 स्थानीय मजदूरों को ढाकर में ही रेस्क्यू कर अपने कैंप तक लाया गया। बाकी 46 मजदूर सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं। ग्राम नागलिंग और बालिंग के कुल 25 मजदूर धारचूला सकुशल पहुंच चुके हैं। फिलहाल मजदूरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारी बर्फबारी के बाद ब्यास वैली में भी हालात मुश्किल बने हुए हैं। ब्यास घाटी के चीन सीमा से सटे 7 गांवों में सड़क पर कई जगहों पर 6 से 10 फुट तक हिमपात होने के कारण सड़क नजंग से गुंजी, नाबिडांग और जोलिंगकोंग तक पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बीआरओ 65 आरसीसी ग्रेप के अधिकारियों ने बताया कि नजंग में रुक रुक कर पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग खोलने में दिक्कत हो रही है। ग्राम बूदी से लेकर ऊपर की 10 से 14 हजार फुट से ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर पॉइंट में 8 फुट से अधिक हिमपात हुआ है, जिसके कारण पूरी सड़क खोलने में 10 से 20 दिन लगने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि इन दिनों भारी बर्फबारी के बाद दारमा और ब्यास वैली में काफ़ी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यह यूसुफ नाला है। यूसुफ नाला का इसकबर पूरा बंद हो गया है और पूरा स्लाइडिंग पॉट आगे, और ये हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अभी सुबह से नागलिंग से चल के सुबह 8 बजे आए, अभी तो यहीं पहुँचे। ये बंदे आ रहे हैं। 좀 미국으로 가세요.